हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से संबंधित है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको कलर वर्क का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अब ज़्यादा टाइम आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है तो आपको क्विक रिवीजन करना होगा। तो आपके पास कुछ सेट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिनमें से आप जल्दी जल्दी अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और डिटेल में पढ़ने का टाइम अब नहीं बचा है। ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री जहाँ क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है जहाँ पर क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? तो ये मिली थी ऑप्शन सी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो यह रक्षा करती है ओजोन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह मान्यता है वेगनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो यह मिलता है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है, विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। देखिए सारे ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये आपको जल्दी जल्दी रिवीजन कराया जा रहा है, सारे ऑप्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी एक विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? तो यह है रसदार फलों की खेती। रसदार फलों की खेती जो होती है वो स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर। नेक्स्ट, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर है, तो यह है क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी। मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ऑप्शन ए। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो यह हो जाएगा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? तो ये हो जाएगा नर्मदा और सोन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश के रहन सहन के स्तर का पता होता है उसकी प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन बी। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1539 ईस्वी में, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इनको आप तिथि क्रम निर्धारित करना है, मतलब कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, देन अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। तो ये हो जाएगा 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के विवरण पत्र से। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान करता है? तो यह हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, एक देश के निवासीकरण एवं शेष विश्व के आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो यह दिया गया है बनिहाल दर्रे को। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो यह हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो अंबेडकर द कास्ट इन इंडिया, नेक्स्ट महात्मा गांधी मेरे सत्य के प्रयोग, जयप्रकाश नारायण हिंद स्वराज, अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन गलत है, जयप्रकाश नारायण हिंद स्वराज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा कल्पनावादी समाजवाद। तो कल्पनावादी समाजवाद हो जाएगा, इसका मेल हो जाएगा यहाँ पर 4th से, रॉबर्ट ओवेन से। समाजवादी लोकतंत्र, तो समाजवादी लोकतंत्र हो जाएगा ग्रैहम व्लास। फेबियनवाद हो जाएगा GDH कोल। और श्रेणी समाजवाद हो जाएगा इसका लेस्ले। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 4 1 2 3 इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इन चीज़ों को आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है कि सही बोला है या गलत बोला है। तो बहुत से लोग यहाँ इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो जो ऊपर क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जनमत संग्रह प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तो ये सही है। सूची प्रणाली प्रत्यक्ष विधान की युक्ति, ये भी सही है। भारित मतदान, तो योग्यता अनुसार अनुक्रमित मत, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और ये लास्ट वाला तो सही है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया की 2 दशाएं हैं। तो एक हो जाएगी सामाजिक संपर्क और दूसरी हो जाएगी संचार, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने नए परिवेश से सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाता है। उपरोक्त के आधार पर निम्न में से सही कथन चुनें। तो यह हो जाएगा संघर्ष के पश्चात की प्रक्रिया शुरू, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो परिस्थिति तुलना हो जाएगा आपका डॉक्टर मरीज भूमिका ग्रहण। विपरीत परिस्थिति हो जाएगा भाई बहन प्रतिद्वंदिता। आत्म सार्थक यानी कि भीड़।
और लिंटन किससे कनेक्ट होगा? अर्जित व प्रदत्त परिस्थिति। तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्पर्धा का अर्थ है, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है श्रेष्ठ के रूप में उभरने के तरीके, यानी कि ऑप्शन ए। संघर्ष और सामंजस्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किसका कथन है? तो यह कहा गया है मैकाइवर एवं पेज द्वारा, ऑप्शन बी। निम्न में से किसमें प्रतियोगिता निहित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, IAS में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, रामानंद शैव भाष्य, बाकी सब गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है, ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। तो 91 देखिए, सांख्य दर्शन का पुरुष है, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञाता तथा भोक्ता, ऑप्शन डी। और 92 में जो सही सुमेलित है वो है निम्बार्काचार्य, यानी कि इसका हो जाएगा वेदांत परिजात भाष्य, तो इन्होंने इसको लिखा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, सॉरी मिस्टेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए बुद्धिवाद का जनक। तो बुद्धिवाद का जनक कौन है? डेकार्ट। जड़त्व का खंडन हो जाएगा बर्कले। सत्य का अर्थ क्रियावादी सिद्धांत, तो ये हो जाएगा जेम्स। और ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की अवधारणा स्पिनोजा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य और अहिंसा साधन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के निर्धारण में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण के सापेक्ष महत्व को दिखाने के लिए किए गए शोधों के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे अधिक उपयुक्त एवं सही दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी। किसके आधार पर गिब्सन ने गति प्रत्यक्षण की व्याख्या की है? शैडोइंग, ऑप्शन सी, शैडोइंग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान का सबसे उचित तरीका है, ऑप्शन सी, सूझ। 98, अधिगम में अभ्यास के नियम का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा नींद, अंतर्व्याव, माँ के स्पर्श, उत्तेजन, अन्वेषण एवं जोड़ तोड़, अचेतन, मनोरोग हो जाएगा नवीनता एवं उत्सुकता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक आक्रामकता से परिपूर्ण दृश्यों को दिखलाने से आक्रामक कल्पना चित्र को उत्तेजित करता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस जो कि आपके पार्ट बी में आते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कल अपलोड किया जाएगा, आप चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मिस्टेक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।